student, today we will discuss the rest important points in which contracts shall be made without consideration. We are discussing no consideration, no contract, or we can say the exceptions of the consideration. Means there are certain contracts, there are certain types of contract which can come into existence, not with the help of consideration. First, by love and affection, if contract has been made, there is no need of consideration. Number two, yesterday I have discussed voluntarily service, and today the third important point is promise to pay time per day. मीन्स यदि कोई व्यक्ति वचन दे देता है किसी ऋण की पूर्ति हेतु, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति ऋण लेते हैं, ए लेता है ऋण बी से। जैसे ए ऋण लेता है बी से 20,000 रुपये और ए वचन देता है बी से कि वह 20,000 रुपया उसको अमुक समय तक, एक महीने को वो दे देगा। लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पर सी आता है और कहता है कि जो 20,000 रुपया देने की बात, जो 20,000 रुपया देने की बात ए करता है, ए पैसे को अगर नहीं दे पाता है तो उस पैसे को मैं दूंगा। ऐसी स्थिति में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है सी और बी में, जिसमें बी 20,000 रुपया बी को देता है ए की एवज में। तो वहां पर कहा जाएगा कि a contract has been formed in between C and B but without consideration. ऐसे संविदाएं अस्तित्व में आएंगी और उस संविदा में प्रतिफल नहीं रहेगा तो मैं कहूँगा कि संविदा सही है, संविदा वैध है, संविदा क्रियान्वित हो सकता है। यदि संविदा में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कोर्ट में जाकर उसका निष्पादन भी हो सकता है, उसका निस्तारण भी किया जा सकता है। Means if one has given a promise that in lieu of that I will pay the money, I will pay the debt, means जो कर्जदार हो पैसा देने में अक्षम है, उसके एवज में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस कर्ज को देने की बात करता है, वचन देता है, तो जिससे वह कर्ज लेता है उसको देता है, तो ये माना जाएगा दोनों के बीच संविदा होती है लेकिन बिना प्रतिफल के होती है। ऐसी संविदा वह संविदा मानी जाएगी। और एजेंसी का निर्माण भी हो सकता है, अभिकरण का निर्माण भी हो सकता है। 185 में बताया गया है कि एजेंसी कैन बी क्रिएटेड विदाउट द कंसिडरेशन। मीन्स एजेंसी का निर्माण बिना कंसिडरेशन के भी हो सकता है, बिना प्रतिफल के भी हो सकता है, और यह संविदा वह संविदा मानी जाएगी। और लास्ट वन इज कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट एक प्रकार का दान है। There are certain types of contract in which no need to have a consideration, and without no consideration contract can come into existence. बिना प्रतिफल के संविदा अस्तित्व में आ सकता है और ऐसे संविदाएं वह संविदा की संज्ञा में मानी जाएंगी, वह संविदा होंगी। और यदि संविदा में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकार, संविदा के पक्षकार कोर्ट में मूव हो सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट पूरे तथ्य को संज्ञान में लेते हुए, पूरे विषय वस्तु को संज्ञान में लेते हुए वह निस्तारण कर सकता है। और जो पक्षकार संविदा में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, उस व्यक्ति को ट्रेस करते हुए कोर्ट उसके विरुद्ध ऑर्डर या आदेश पारित कर सकता है। तो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट क्या है? दान में किसी प्रकार का कोई दान में, जैसे आप दान क्या है, जैसे गिफ्ट क्या है? एक व्यक्ति स्वेच्छा से खुशी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। गिफ्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन गिफ्ट जैसी संविधाओं में
प्रतिफल नहीं होता है, बिना प्रतिफल के भी संविदा अस्तित्व में आता है और यह माना जाएगा कि यह संविदा हो गया है और ऐसी संविदाएं वैध संविदाएं कहलाई जाएगी, वैध संविदा हो। गिफ्ट में क्या होता है, जैसे एक जो है एक दोस्त दूसरे देश को दान देता है, दान में क्या देता है, एक गाड़ी दे देता है। तो दान में क्या होता है, उसके बदले में कुछ नहीं देता है। दान में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है लेकिन उसके एवज में भी कुछ नहीं देता है। तो गिफ्ट के विषय में, दान के विषय में, दान जैसे संविदाओं में, यह भी एक संविदा है, दान जैसी संविदाओं में प्रतिफल के बगैर भी संविदा अस्तित्व में आती है। तो जो गिफ्ट है वो दान है। जैसे एक पिता अपनी बेटी को कुछ दान देता है तो बी इन रिटर्न ऑफ दैट कुछ नहीं देता पिताजी, ऐसे दान माना जाएगा। जैसे एक पिता है अपनी पत्नी को दान देता है, ठीक है, तो दान जैसी व्यवस्था में, दान जैसी स्थिति में, दान जैसी अवस्था में बिना प्रतिफल के संविदा बनता है और ऐसी संविदा वैध संविदा मानी जाती है। तो कंसीडरेशन का चैप्टर अब कंप्लीट होता है। अब आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होगा वो होगा कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी जैसे फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सम्मति, स्वतंत्र सम्मति, स्वतंत्र सम्मति ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको कम से कम 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर आएगा। सेक्शन 13 से स्टार्ट है, 13, 40, 50, 60, 70, 80, ये आपके 30। फ्री कंसेंट, मैंने आपसे बताया फ्री कंसेंट जब मैं धारा 10 आपको पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपसे चर्चा किया है कि फ्री कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। यदि संविदा में, यदि करार में स्वतंत्र सम्मति नहीं है तो स्वतंत्र सम्मति के अभाव में पूरी की पूरी संविदा शून्यकरणीय घोषित की जा सकती है। पूरी की पूरी संविदा शून्य घोषित की जा सकती है। इसीलिए सम्मति वैध होना चाहिए, स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, बिना किसी बल बिना प्रपीड़न के होना चाहिए, दुर्व्यपदेशन के बगैर नहीं होना चाहिए। तो कंसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड विदाउट दिस एलिमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर्म, नो कॉन्ट्रैक्ट शैल कम टू एग्जिस्टेंस। इस बात का पसंद से ध्यान रखिएगा। फ्री कंसेंट, मैंने आपसे बताया कंसेंट की परिभाषा भी दी गई है। कंसेंट की परिभाषा क्या है, टू और मोर पार्टी are said to consent when they agree on the same thing, when they agree upon the same thing, when they agree upon the same thing at the same sense, एक कंसेंट की परिभाषा है, धारा 13 में कंसेंट की परिभाषा दी गई है। क्या कंसेंट की परिभाषा है? धारा 13 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 13 को सम्मति की परिभाषा, टू और मोर पार्टी आर सेड टू कंसेंट, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सम्मति हुआ कहा जाएगा जब वह किसी एक विषय वस्तु पर एक ही रजामंदी जाहिर करते हो या रखते हो। तो कंसेंट, two or more parties are said to consent when they agree upon the same thing at the same sense। एक ही विचारधारा, एक ही विचार रखते हुए
यदि किसी विषय वस्तु पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं तो हम कहेंगे कि वहाँ पर सम्मति हुआ है। सम्मति का होना बहुत जरूरी है। सम्मति के बगैर संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता है। इसकी बिना सम्मति के, सम्मति मतलब सहमति, बिना सम्मति के आप संविदा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि संविदा की आप कल्पना कर रहे हैं तो सम्मति का होना बहुत जरूरी है। और सम्मति को प्रभावित करने वाली कुछ चीजें हैं। सेक्शन 14 में यह बताया गया है कि वह कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके वजह से मैं ये नहीं कह सकता हूं कि स्वतंत्र सम्मति हुआ है। मीन्स व्हाट आर द फ्लॉज ऑफ फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सम्मति के दोष कौन कौन से हैं, स्वतंत्र सम्मति के अवगुण कौन कौन से हैं, स्वतंत्र सम्मति कब हम नहीं कहेंगे कि स्वतंत्र सम्मति नहीं हुआ है, किन किन परिस्थितियों में हम कहेंगे स्वतंत्र सम्मति नहीं हुआ है। इन सब सारी चीज़ों को यदि आपको अध्ययन करना है, जानना है, तो आगे के लेक्चर्स को भी बहुत ध्यान से आप सुनते रहिएगा कि व्हाट आर द फ्लॉज ऑफ कंसेंट, फ्री कंसेंट। And one thing is very clear in Contract Act 1872, without free consent, without the fulfillment of the free consent element, the contract shall always be void. It is the vital, it is one of the most essential element of contract. Consent is not only to have we can say the inner feelings of the offerer and offering. Consent is a will. Consent is the feeling, inner feelings of the heart. It is, we can say, the mensaria of the offering. It is the mensaria of the offering. Consent is not a very simple thing. It is we can say the overall we can say the planning of offeree and offerer regarding the matter of a contract on which they are going to form a contract. Means वो जिस विषय में वो संविदा करने जा रहे हैं उस विषय पर उनकी पूरी मानसिक स्थिति को बयां करता है सम्मति। तो सम्मति को सिर्फ साधारण न समझिए और बिना सम्मति के किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण अध्याय भी है और कम से कम 1 से लेकर 2 प्रश्न तो जरूर आएगा रिगार्डिंग मैटर ऑफ फ्री कंसेंट। कल मैं आपको फ्री कंसेंट को डिटेल बताते हुए मैं सेक्शन 14 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन, एंटी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, क्या कहते हैं, किन किन परिस्थितियों में हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, क्वेश्चन एंटी इन्फ्लुएंस कब हम कहेंगे हुआ है। तो टुमारो आई विल डिस्कस द फ्री कंसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।